हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और स्वागत है आपको मेरे चैनल आर्यन अनन्या मिनी ब्लॉग्स में। सो देखिए यहाँ पे टाइम हो रहा है 9:36 हो रहा है। मेरी स्टडी स्टार्ट होने वाली है। तो आज मैं जल्दी जल्दी अपने जो घर के काम थे, सुबह रात का जो डिनर था, मैंने जल्दी जल्दी करा दिया है सबको, ताकि अब टाइम पेपर का कम है और पेपर काफ़ी नज़दीक आने वाले हैं। तो 2 से ढाई महीने टाइम है, तो उसी के अकॉर्डिंग अब प्रिपरेशन को थोड़ा रफ्तार देना है। तो मैं आप जल्दी कोशिश करूँगी कि सबको डिनर करा के फिर स्टडी स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि रात के डिनर करने के बाद भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो मैंने सारे काम को फिनिश किया था, पहले समाप्त किया। उसके बाद मैं स्टडी करने बैठी हूँ। मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि मैं रात को थ्योरी पोर्शन कवर करती हूँ, उसके बाद थ्योरी करने के बाद ही एमसीक्यूज लगाती हूँ। तो यहाँ मैं आज रूस की क्रांति, मैंने फ्रांस की क्रांति ऑलरेडी पहले कवर कर लिया है। आप सभी को पता भी होगा कि क्वेश्चन जो इस बार आए थे तैयारी थ्री में, विश्व इतिहास से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। तो उसी के अकॉर्डिंग अब उसका भी वेटेज बढ़ते जा रहा है। तो मैं उस पर भी आजकल फोकस कर रही हूँ। तो मैं प्रॉपर 1 घंटे इसे रूस के कारण थोड़ा लंबा लेंदी चैप्टर था, तो 1 घंटे प्रॉपर टाइम दी थी। तो 1 घंटे से ज़्यादा ही हो गया था। तो यहाँ 11 बजे 11:05 तक मैं प्रॉपर इस पे टाइम दी थी। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट समझी थी, जो नहीं होता उसको नोट डाउन की थी मैं अपने कॉपी में, जो नोट्स बनाई हूँ। उसके बाद जो आगे वाला मेरा चैप्टर रहेगा वो प्रथम विश्व युद्ध रहेगा। देखिए मैं कैसे अपनी अंडरलाइन करती हूँ, जो भी पढ़ती हूँ उसको पेंसिल से अंडरलाइन करती हूँ, ताकि मेन पॉइंट्स को मैं समझ सकूँ और पढ़ सकूँ। हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, मेन पॉइंट है, टॉपिक्स है, उसको ही कवर करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेरी फ़िलहाल रूस की क्रांति ख़त्म हो गई है और आज मैं प्रथम विश्व युद्ध का टॉपिक स्टार्ट करूँगी। तो टॉपिक के बाद मैं पीवा की ही लगाती हूँ। तो एक एक लाइन में पढ़ती भी नहीं कि यहाँ से वहाँ तक पढ़ ली, काम मैं नहीं करती शुरू से ही। मैं हर एक एक लाइन को कवर करती हूँ। मैंने बुक भी कवर किया है, और ये जो मैं बुक मंगाई हूँ स्पेशली, उससे अब मैं इसको कवर कर रही हूँ, ताकि 2-3 बार मेरी चीज़ें रिवाइज हो जाएँ। एक बार पढ़ने से मुझे याद नहीं रहती, पर्सनली मुझे याद नहीं रहती है, क्योंकि मुझे बार बार उस चीज़ को रिवाइज करना पड़ता है। मैं भूल जाती हूँ जल्दी कोई चीज़ को। तो अब उसके बाद में यहाँ पे मैं विश्व युद्ध आज से स्टार्ट करूँगी। तो एक एक लाइन को अंडरलाइन करना होता है। और उसके बाद 11 बजे से के बाद से मैं ज्योग्राफी पे आई हूँ। मैंने 2 चैप्टर ऑलरेडी पहले कर चुकी थी। तो यहाँ पर मैं आज अपवाह तंत्र पढ़ने वाली हूँ, नदी द्रोणियों के बारे में। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आता है, तो आज मैं इसको कवर करूँगी। ये काफ़ी लेंदी चैप्टर है, तो हर चीज़ को मैं कवर करते हुए चल रही हूँ कि एक चीज़ भी मेरी मिस्टेक ना हो। तो यहाँ देखिए मैं हर चीज़ अंडरलाइन कर रही हूँ। और मेरी लड़की सो गई थी, लेकिन मेरा बेटा जो था वो सोया नहीं था, वो इधर उधर कर रहा था। मैंने उसकी पिटाई भी लगाई। जो हाउस वाइफ है, स्पेशली जो मदर है, उनको पता है कि बच्चे संभाल के पढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है। और मेरी जो लड़की है वो टाइम के अकॉर्डिंग ही सो जाती है, लेकिन मेरा जो बेटा है वो नहीं सोता है। जब तक मैं नहीं सोऊंगी तब तक वो नहीं सोएगा। कितना मुश्किल से उसको मैं जल्दी सुला पाती हूँ, फिर भी नहीं सो रहा था। तो उसके ऊपर भी मेरा थोड़ा सा ध्यान चला जाता था, साथ साथ इधर कवर भी करना था। तो बगल में मैं उसको लेटा के उसको डांट रही थी कि चुपचाप सो जा, फिर भी सो नहीं रहा था। तो ऐसे ही मेरी पढ़ाई चलती है। कभी कभी जल्दी सो जाता है तो हो गया, शेड्यूल प्रॉपर रहती है। कभी कभी अगर वो जल्दी नहीं सोता है तो मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके साथ मुझे स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि अब सोचिएगा कि सारे काम ख़त्म करके बच्चे को सुला के पढ़ाई करूँ तो काफ़ी लेट हो जाता है। फिर सुबह जल्दी जगना भी रहता है, बच्चों की स्कूल है। तो मैं सोची कि नहीं, चलो जगह है तो कोई नहीं, एक तो सोया है, 2 रहते हैं तभी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है दोनों के भी। तो एक जगह था तो उसको मैं कर रही थी। वो जो सोई थी उसको भी डिस्टर्ब कर रहा था, उसको बार बार जाके उसको जगाने की कोशिश कर रहा था। अकेले नहीं चाहता है खेलना, तो जगाने की कोशिश भी कर रहा था। उसके साथ में बोली कि चलो तुम आराम से लेट जाओ, मैं तुम्हें सुला देती हूँ। तो मैं उसको एक हाथ से अपना उसको सहला भी रही थी और अपना स्टडी भी कर रही थी। लेकिन हाँ, यही होता है कि थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है बच्चों के साथ। देखिए मेरे पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा, बैठा है, बैठ के वो एकदम लगा है। लाइट जलती है तो जल्दी सोएगा नहीं। तो मैं छोड़ दी उसको कि चलो थोड़ी देर और खेल लेगा, उसके बाद सुलाऊंगी। करीब मेरे साथ 12 सवा 12 में ही सोया वो।
क्योंकि आज मैं पहले स्टडी शुरू की थी तो ज़्यादा टाइम नहीं कर पाई। मैं 12:15 तक ही कंटिन्यू इसको कर पाई हूँ। इस बार जो आज की स्टडी अगर 10 बजे से करती हूँ तो 1 बजे तक जाती है। जैसे इधर लेट करती हूँ तो मैं उधर उसको कवर करती हूँ। तो आज मैंने जल्दी स्टडी कर दी थी, स्टार्ट कर दी थी स्टडी, तो मेरी आज ज़्यादा लेट नहीं होने वाली है। मैं देखिए यहाँ पे अंडरलाइन करते हुए सारी चीज़ें कवर कर रही हूँ। उसके बाद मैं आज जो नोट्स बनाई हूँ उसको नहीं देखूँगी, बस देखूँगी क्या, जब इसको कर लूँगी तो मैं जो घटना चक्र वाली बुक है मेरे पास उसको मैं देखूँगी। यहाँ मैं अपने बेटे को सुला भी रही हूँ ताकि सो जाएगा तो 1 घंटा आधे घंटे ही पढ़ूँगी, लेकिन वहाँ से उसमें मेरा ज़्यादा समझ में बातें आने लगती है, ज़्यादा दिमाग लगता है उस पढ़ाई में कि चलो चीज़ें समझ में आ रही है। फिर यहाँ पढ़ाई वहाँ बच्चों पे तो दिमाग थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन मैं उसको सुला के जो पढ़ी थी उसके साथ फिर उसी चैप्टर को मैं दोबारा पढ़ी, दोबारा से उसी लाइन को मैंने देखा कि हाँ कहीं एक होता है कि देखने से भी आपको चीज़ें याद होने लगती है। तो मैंने देखी यहाँ पे कितना हो गया 11:56 यानी 12 बजने वाले हैं। तो 12 बजे तक मैं कंटिन्यू थ्योरी ही कवर की थी। उसके बाद मैं घटना चक्र वाली जो बुक आते हैं PY क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत सारे हैं, तो उससे मैं प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी कि मेरे कितने क्वेश्चन होते हैं जो मैं पढ़ती हूँ। जैसे आज अपवाद तंत्र पढ़ी हूँ तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें मैं क्वेश्चन लगाऊंगी। उसमें नदी द्रोणियाँ हैं, दर्रे हैं, जो अपवाद तंत्र है, झीलें हैं। आप पढ़ी होंगी तो आप सबको भी पता होगा कि सारी चीज़ उसमें कवर किया हुआ रहता है। तो आज उसके बाद में देखिए वही चीज़ें मैं इसमें भी पढ़ती हूँ। तो देखिए मैं हर एक जगह जो इम्पोर्टेंट है उसमें अंडरलाइन ज़रूर करती हूँ। अंडरलाइन करने का होता है कि आप उसको भी दोबारा रीड कर लीजिए तभी अंडरलाइन कर पाते हैं। तो मैं दोबारा फिर वहाँ थ्योरी कवर करती हूँ, जब PYQ करती हूँ तो तभी मैं उसको अंडरलाइन करके पढ़ती हूँ। हर चीज़ पे अंडरलाइन करती हूँ, सेट लगा के क्वेश्चन पे टिक लगा के तब उसके जो व्याख्या दिया हुआ रहता है उसको भी कवर करती हूँ। तो आज मेरी काफ़ी लेट नाइट स्टडी हुई है, काफ़ी टाइम लग गया है और थकान भी हो जाती है। पूरे दिन परिवार, घर, बच्चे, दिन में भी टाइम नहीं, दिन में भी किसी तरह अपने लिए मैं कोशिश करती हूँ कि 2 से 3 घंटा ज़रूर निकालूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से